टू गिव अ रिटर्न एफिडेविट, जिसपे हम ये क्लियरली मेंशन करते हैं अगर आज आपको हमारे बारे में कुछ नहीं मिलता है, कल को मिलता है, नियर फ्यूचर में कभी भी मिलता है, वी आर रेडी, हम अपनी सर्विसेज क्विट करेंगे, हम लाइफ टाइम इम्प्रिजनमेंट सहने को भी रेडी है। डेली के 10-10 घंटे यहाँ आकर बैठे हैं, रोए हैं, मिन्नतें की हैं, रिक्वेस्ट की है, उसका कुछ ना कुछ जवाब तो सर हमें मिलेगा ना। हमसे ज़्यादा जिन्होंने यहाँ 12 दिन तक बैठ के प्रोटेस्ट किया है ना सर, हमसे ज़्यादा कोई नहीं चाहेगा करप्शन ख़त्म होना, क्योंकि हमें पता है कि हम अपनी 2 साल की हार्ड वर्क करके भी उसके बाद हमें ये सब करना पड़ रहा है, तो वो उसी करप्शन की वजह से ही है। अभी पहले थी उम्मीद थी कि नहीं अब अपनी जॉब होगी, अब घर वालों से पैसे नहीं मांगने, लेकिन अब ऐसा हो गया कि फिर घर वालों के आगे ही हाथ रखने पड़ रहे हैं कि हमें पैसे दो। मैं तो फिर क्योंकि मुझे दूर पड़ता है तो मैं कभी पहले 4 दिन मासी के घर, फिर उसके अगले 2 दिन कहीं फ्रेंड के घर, अभी बूजी के घर, ऐसे जिन रिलेटिव्स को मिठाइयाँ खिलाई अब उनके घर रहने जाना पड़ रहा है कि नहीं हम अपनी जॉब के लिए प्रोटेस्ट करने आए हैं। हाल ही में भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता से हमने बात की, अभिजीत जसरोटिया ने कहा, आश्वासन दिया कि फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट का ये जो इनका सिलेक्शन लिस्ट है पूरी कोशिश करेंगे कि उसको स्क्रैप ना होने दें। फाइनली एक ही पार्टी बची हुई थी जिसका बाहर आकर इनसे बात करना बहुत ज़रूरी था। खैर वो यहाँ पर नहीं आए, लेकिन हम उनके पास गए, हमने बातचीत की और अभिजीत जसरोटिया ने कहा कि हम पूरी कोशिश करेंगे कि ये लिस्ट जो है वो स्क्रैप ना हो। एक उम्मीद तो है क्योंकि देखिए केंद्र शासित प्रदेश, हालांकि भारतीय जनता पार्टी कहती है कि हमारी सरकार यहाँ पर नहीं है, लेकिन बाई हुक बाई क्रुक सरकार भारतीय जनता पार्टी की ही है। इन्हीं से बात करूँगा मैं। अच्छा, इतने दिन हो गए यहाँ पर, बारिश पे बारिश है, आज फिर से बारिश है, धूप होती है, बारिश है, उम्मीद है अभी, क्योंकि मैंने अभिजीत जसरोटिया से बात की, वो कह रहे हैं कि हम पूरी कोशिश करेंगे लिस्ट स्क्रैप ना हो। बिल्कुल सर, आज हमारा 12वां दिन है यहाँ प्रोटेस्ट का और हमने देखा आपके न्यूज़ चैनल के माध्यम से आपने जसरोटिया सर से बात की और उन्होंने हमें ये आश्वासन दिलाया बीजेपी की तरफ से कि बिल्कुल आपकी लिस्ट के साथ स्क्रैप वगैरह गेम नहीं खेला जाएगा। और सर डे 1 से हमारी यही डिमांड है, हम भी करप्शन के खिलाफ है। जैसे एलजी सर बोल रहे हैं ना करप्शन को ख़त्म करना है, हम भी चाहते हैं करप्शन ख़त्म हो, बट इसका एक तरीका है। अगर स्क्रैप तरीका होता तो फायर एंड इमरजेंसी का जो एग्ज़ाम सर हुआ ना वो 3 बार बार स्क्रैप नहीं होता, और उसके बावजूद बच्चे आज प्रोटेस्ट कर रहे हैं उसके लिए कि इसमें फिर से धांधली है। तो स्क्रैप एक सोल्यूशन नहीं है। अगर एग्जाम्पल आपको करप्शन के खिलाफ सेट करनी है सर, तो फिल्टर कीजिए, बच्चों को बाहर निकालिए, ताकि एक एग्जाम्पल आगे वाली जनरेशन जो आगे की नस्लें हैं ना उनके लिए भी वो सोचें एक बार कि यार हमें ये सब नहीं करना है, वो इस तरफ ख्याल भी ना करें। तो एग्जाम्पल कैसे सेट हो सकती है? अगर आपको लगता है इसमें धांधली है, अगर कुछ बच्चे इन्वॉल्व हैं, उनको बाहर कीजिए। हम सर ये बताना तो नहीं चाहिए, बट वी आर रेडी टू गिव अ रिटर्न एफिडेविट, जिसपे हम ये क्लियरली मेंशन करते हैं अगर आज आपको हमारे बारे में कुछ नहीं मिलता है, कल को मिलता है, नियर फ्यूचर में कभी भी मिलता है, वी आर रेडी, हम अपनी सर्विसेज क्विट करेंगे, हम लाइफ टाइम इम्प्रिजनमेंट सहने को भी रेडी है। देखिए ये बहुत बड़ी बात कही है, ये बहुत बड़ी बात कही है इन्होंने कि हम रिटर्न में लिख कर देने को भी तैयार हैं कि अगर आज नहीं अगर कल अगर ये नौकरी कर भी रहे हैं, अगर वहाँ पर अगर आपको कुछ ऐसा दिखता है तो उसी टाइम पर इनको निकाल दीजिए। बिल्कुल सर, और डे 1 से हम यहाँ पे बैठे हुए हैं, इस लाइन के बाहर हम कभी नहीं जाते सर, पीसफुली प्रोटेस्ट करते हैं। कल हम यहाँ बैठने आए, राजनाथ सिंह सर का विजिट था, हम चाहते थे कि वो भी हाल देखें, वो यहाँ पे सड़कें और ये देखने नहीं आए थे, वो भी देखते यूथ कहाँ पे बैठा हुआ है, हम एक मैसेज उनको भी देना चाहते थे, बट हमें यहाँ से अंदर अलो नहीं किया गया। मुझे पता नहीं क्यों किस ग्राउंड पे हमारे खिलाफ कोई FIR नहीं लगी अभी तक। सबसे पीसफुल अभी तक का प्रोटेस्ट बताया जा रहा है कि हमने किया हुआ है। बिल्कुल वो ड्यू टू सिक्योरिटी रीजन जो है वो आपको कल नहीं आने दिया होगा। ठीक है सर, और उसके बाद हम यही रिक्वेस्ट करना चाहेंगे PM नरेंद्र मोदी सर से कि वो भी इस मैटर को देखिए। पार्लियामेंट में बात आ गई सर, तो ये बहुत बड़ा इशू है। एक करप्शन के खिलाफ अगर आपको एक आवाज़ उठानी है तो इसी तरह से उठ सकती है कि बच्चों को आप बाहर निकालिए, और हम जेन्युइन मेहनती कैंडिडेट जो दूर दूर से आए हैं, डोडा बदरवा हर एक जोन से यहाँ पे बैठे हुए हैं। हमारा 12वां दिन है, होटल्स में बैठे हुए हैं, कुछ जिनको घर यहाँ पे नहीं है उनको हम मैनेज कर रहे हैं, कंट्रीब्यूट करके कैसे कैसे कर रहे हैं वो आप समझ ना पाओ, बट बहुत मुश्किलात हो रहा है। 12वें दिन से हमारे एग्ज़ाम्स है सर, सब कुछ छोड़ के, घर बार छोड़ के हम यहाँ रोड्स पर बैठे हुए हैं। प्लीज़ सर इसकी तरफ देखिए और हमें इंसाफ दीजिए। पैसे हैं आपके पास, खाते कैसे हैं, कहाँ से खाते हैं और कहाँ से आते हैं? ये सब भी सर हम खुद ही कर रहे हैं, सारी अपनी हिम्मत है, सभी अपने भाई हैं बहन हैं, सब ने इसमें कंट्रीब्यूशन किया है, अपनी हिम्मत पे बैठे हैं सर, करप्शन के खिलाफ बैठे हैं। इस करप्शन को सबसे ज़्यादा हमने ही झेला है ना सर, अगर इसमें करप्शन है तो हम ही झेल रहे हैं उसको सबसे ज़्यादा। हम 12 दिन से यहाँ बैठे हुए हैं, रोज़ सुबह इसी उम्मीद से आते हैं कि आज कुछ ना कुछ हमें मिलेगा, कुछ ना कुछ। हमने जो अपना डेली के 10-10 घंटे यहाँ आकर बैठे हैं, रोए हैं, मिन्नतें की हैं,
रिक्वेस्ट की है, उसका कुछ ना कुछ जवाब तो सर हमें मिलेगा ना। अभिजीत जसरोटिया की आपने बात सुनी, वो तो कह रहे हैं हम पूरी कोशिश करेंगे कि लिस्ट स्क्रैप ना हो। कोशिश में और करने में एक बहुत बड़ा अंतर होता है। हमें तभी चैन मिलेगा जब हमारी 2 साल की मेहनत का ना हमें रिटर्न मिलेगा, जब हमारे हाथ में जॉइनिंग लेटर्स होंगे, जब हम जॉइनिंग्स डालेंगे सर। हमसे ज़्यादा जिन्होंने यहाँ 12 दिन तक बैठ के प्रोटेस्ट किया है ना सर, हमसे ज़्यादा कोई नहीं चाहेगा करप्शन ख़त्म होना, क्योंकि हमें पता है कि हम अपनी 2 साल की हार्ड वर्क करके भी उसके बाद हमें ये सब करना पड़ रहा है, तो वो उसी करप्शन की वजह से ही है। और मैं हाथ जोड़ती हूँ सर से, एलजी सर से हाथ जोड़ के बोल रही हूँ कि अगर आपको लग रहा है कि इसमें कुछ है, प्लीज़ फिल्टर इट। हम खुद चाहते हैं कि अगर हमारे में से कोई है, हमें दिखे तो सही किन लोगों की वजह से हम लोग यहाँ बैठे हुए हैं, उनके चेहरे हमारे सामने आए, सभी के सामने आए, उनके चेहरे साफ हो सबके सामने, ताकि फ्यूचर में किसी के साथ ऐसा ना हो। फ्यूचर में 12 दिन सर किसी को यहाँ ना बैठना पड़े। यहाँ पे आधे से ज़्यादा लोग हैं, केएस का एग्ज़ाम है 31 को, आपको भी पता होगा। आधे से ज़्यादा है जिनका वो एग्ज़ाम है। आप सोचिए केएस के एग्ज़ाम के लिए जहाँ पे पूरे दिन 10 से 12 घंटे इनको घर बैठ के पढ़ना चाहिए, वो 10 से 12 घंटे यहाँ दे रहे। क्यों दे रहे हैं सर? सच्चे हैं ना, हार्डवर्क किया है, उसका रिटर्न मांग रहे हैं, इसीलिए बैठे हैं सर। अदरवाइज़ हम लोगों ने करप्शन की होती या हम लोगों ने अपना हार्डवर्क ना दिया होता तो यहाँ बारिश में कौन बैठता है सर? बिल्कुल। कहाँ से आते हैं पैसे, क्या खाते हैं, कैसे खाना आ रहा है, शायद ये आप ही लोग जानते हैं, आपसे बेहतर कोई नहीं जानता है। जी सर, मैं तो बिलावर से हूँ। आज कल आई थी, आज फिर कहीं रिलेटिव के घर, कहीं फ्रेंड के घर, सर ऐसे ही एडजस्ट कर रहे हैं। अब तो ये हो कि हाँ जी सर, अब घर वालों से भी पहले थी उम्मीद थी कि नहीं अब अपनी जॉब होगी, अब घर वालों से पैसे नहीं मांगने, लेकिन अब ऐसा हो गया कि फिर घर वालों के आगे ही हाथ रखने पड़ रहे हैं कि हमें पैसे दो, हमने जाना है, आज जाना है, कल जाना है। इवन हम में से कुछ बच्चे हैं जो डेली अप डाउन कर रहे हैं कठुआ से। मैं तो फिर क्योंकि मुझे दूर पड़ता है तो मैं कभी पहले 4 दिन मासी के घर, फिर उसके अगले 2 दिन कहीं फ्रेंड के घर, अभी बूजी के घर, ऐसे जिन रिलेटिव्स को मिठाइयाँ खिलाई अब उनके घर रहने जाना पड़ रहा है कि नहीं हम अपनी जॉब के लिए प्रोटेस्ट करने आए हैं। मारते हैं सर वो ये बोलते हैं कि नहीं कुछ नहीं होता, अगला देख लेंगे। सर जिन्होंने मेहनत की है फील उसी को होता है। हमारे पेरेंट्स हमें सपोर्ट कर रहे हैं। इवन आज भी पापा ने ये बोला, मैंने कहा कि नहीं प्रोटेस्ट में जाना, उन्होंने कहा जाना है, जब तक नहीं आपको आपका हक मिलता तब तक जाना है। हमारे पेरेंट्स हमारे पेन को फील करते हैं, बाकियों को भी पता नहीं हायर एडमिनिस्ट्रेशन में उनको फील होता है कि नहीं। हम नहीं उनको बोल रहे कि आप हमारे पर सिंपैथी दिखाओ, लेकिन हम सिर्फ यही चाहते हैं कि वो हमें हमारा हक दे। उम्मीद है कि अब होगा। आपने भी देखा होगा इंटरव्यू, अभिजीत जसरोटिया कह रहे हैं सर अभी तक तो मतलब कोई उम्मीद, चलो एक उम्मीद की किरण तो जागी है, मगर हम कहेंगे जैसे कि फ़र्स्ट डे से हम एश्योरेंस के लिए बैठे हुए थे, अभी तक वो एश्योरिटी कहीं पे हमें नज़र नहीं आई। कि कुछ रिपोर्ट की भी बातें कही गई कि रिपोर्ट गई है, अभी तक वो स्क्रैप, वेदर स्क्रैप और नॉट, ये मतलब वहाँ पे भी कोई हमें एश्योरिटी कोई। खुद कंफ्यूज्ड हैं, क्या करना क्या है उनको अभी तक यही समझ नहीं आ रही। मुझे लगता है कि एडमिनिस्ट्रेशन खुद भी कंफ्यूज्ड ही है कि वो किस तरफ जाए। मगर सर देखो ना, अगर इरेगुलरिटीज़ की बात करते हैं वो, तो इरेगुलरिटीज़ पहले तो मतलब दो किस्म की इरेगुलरिटीज़ हैं। एक वो इरेगुलरिटीज़ जिसमें स्टूडेंट्स भी मतलब मुलफ़िज़ होंगे कि मींस कि पेपर या कुछ बच्चों ने लिया वो हुआ। एक वो इरेगुलरिटीज़ जो कि एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से प्रोसीजरल डिस्क्रिपेंसीज़ हुई हैं, जैसे कि कोई वीडियोग्राफी नहीं हुई, ऐसा नहीं हुआ, ठीक है ना। अगर स्टूडेंट होते हैं आप फ़िल्टर कर लो। अगर प्रोसीजरल डिस्क्रिपेंसीज़ हैं, जैसे एग्जांपल के तौर पे वीडियोग्राफी ना होना, सर ये चीज़ें पंचायत में भी नहीं हुई थी, ठीक है ना। अगर हमें आप ये कह दो कि नहीं कुछ प्रोसीजरल डिस्क्रिपेंसीज थी, तो ये सेम चीज़ें आपकी पंचायत में भी नहीं हुई थी। कंपनी के भी हमने बताया कि सेम कंपनी थी, वो 2013 से पेपर करवाए। बहुत सारे ऐसे एग्जाम हुए हैं जहाँ पर वीडियोग्राफी नहीं हुआ है, तो फिर सबको कैंसिल कर देंगे क्या? कंक्लूज़न ये है कि जो बातें उठी हमने हर एक को मतलब कि काउंटर करना, और उसके इवन के बच्चों ने उनके सोल्यूशन भी बता दिए, ठीक है। फिर उसके बाद कमेटी की समझ नहीं आती कि वो सिलेक्शन कमेटी थी या फिर वो स्क्रैप कमेटी थी, ठीक है, कि बच्चों ने यहाँ से सोल्यूशन भी भेज दिया आपको। अब ये हालत होगी कि बच्चों ने आज एफिडेविट की भी बातें कर दी, ठीक है। आप हमारे जो एक्स सर्विस मैन है, ठीक है, उनसे आप एफिडेविट ले सकते हो कि जिन्होंने पहले अवेल कर लिया इसका बेनिफिट, आपने भी देखा होगा वो कि जिन्होंने बेनिफिट अवेल कर लिया वो उनको आगे नहीं मिलेगा, उनसे आप एफिडेविट ले सकते हो। हमसे भी ले लो, हम दे देते हैं आपको एफिडेविट सर लिख के। अगर आप उनसे एफिडेविट ले रहे हो, हम भी कहते हैं कि एफिडेविट देने को तैयार है, सब तैयार हैं सर, हम लोग सारे सच्चे हैं। 12 दिन धूप बारिश बर्दाश्त करना ना एक सच्चे इंसान का ही कर सकता है।
झूठे करप्ट लोग ऐसा कर ही नहीं सकते, वो एक दिन भी नहीं बैठ सकते। सर इससे आगे क्या बेबस और क्या लाचारी होगी बच्चों की। मतलब बच्चे अब एफिडेविट जो आप फाइन इम्पोज करोगे हम सब कुछ कर देंगे, मतलब इससे आगे क्या लास्ट में बचेगा बच्चों का। फिर लास्ट में अगर फिर भी स्क्रैप करते हो सर, लास्ट में गोली भी मार जाना हमें आके, सच में बिना मजाक के, ठीक है। फिर तो मतलब वो हालत हो जाएगी कि कुछ बातें सुसाइड केस यहाँ देखने को मिलेंगे, कुछ बच्चे फ्रस्ट्रेशन से सुसाइड नहीं ऐसा मैक्सिमम केसेस पढ़े लिखे, आप पढ़े लिखे युवा हैं, सुसाइड अब देखो ना कि माँ बाप का दुख भी नहीं देखा जाता बच्चों से, ठीक है। अब कि हमने 12 दिन हो गए, उनके अंदर भी एक उम्मीद जाग गई है, तो ये रिक्वेस्ट करेंगे कि प्लीज़ उनकी उम्मीद जो दोबारा से एक जागी हुई है उसके साथ भी खिलवाड़ ना किया जाए। देखो हर चीज़ को समझो, हम ये नहीं कह रहे कि हमारे इमोशंस को हम पे आप कोई एहसान कर दो, हमें सिंपैथी दिखाओ। सिंपैथी क्यों दिखानी, कोई भीख थोड़ी मांग रहे हैं आपसे, ठीक है ना, अपना हक मांग रहे हैं। हमने पढ़ के जो है लिस्ट में नाम लाया, सब कुछ किया हुआ, आप हमें बस वो करें, अगर कोई पाया जाए तो फिल्टर कर दें सर उसे। बिल्कुल। देखिए 12 दिन से, और मैं आपको बताऊं 12 दिन में से जो है 8 दिन लगातार बारिश हुई है और 4 दिन जो मौसम साफ रहा है, यकीन मानिए इतनी गर्मी थी कि ये छाते उस दिन भी खुले हुए थे ताकि धूप से यहाँ पर कोई बीमार ना हो पाए। सबको दिखाई दे रहा है, लेकिन न जाने क्यों एडमिनिस्ट्रेशन के उन आला अधिकारियों को ये समझ नहीं आ रहा है कि अगर इन लोगों ने कुछ ऐसा किया होता, मैं बार बार ये बात कह रहा हूँ, हो सकता है कि इन 972 में से कुछ ऐसे हों, क्योंकि ये खुद कहते हैं कि आप ढूंढिए ना, अगर हम में से कोई है उसको बाहर निकाल दीजिए। 10, 20, 50, 100, 200 ले लीजिए, लेकिन बाकी वालों ने क्या गलती करी है। मैं 200 का आंकड़ा कह रहा हूँ कि अगर 200 ने भी कुछ गड़बड़ किया है तो उनको बाहर कीजिए, दूसरे वाले 200 को नीचे से ऊपर ले आइए, लेकिन वो जो बाकी वाले हैं ना, उनका कोई कसूर नहीं है। और आपको लगता है यहाँ पर पिछले 12 दिन से ये लोग बैठे हैं, आपको लगता है कि इसमें 200 लोग होंगे? जी नहीं, 200 नहीं होंगे। 200 तो JKPSI में नहीं मिले तो यहाँ पर कहाँ मिलेंगे आप? तो उम्मीद करते हैं कि उमर अब्दुल्ला ने भी ट्वीट करके जो है वो इन बच्चों का पक्ष लिया है, महबूबा मुफ्ती ने भी कहा है, अब तो भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता ने भी कह दिया है। उम्मीद करता हूँ कि डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी आप भी देखिए, अगर आप भी बातचीत करेंगे तो हो सकता है कि इन फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट एस्पिरेंट्स का ये मसला जो है वो हल हो जाए। आप लोग देखते रहिए टीवी नेशन न्यूज़। मुझे यानी देव ठाकुर को दीजिए इजाज़त। धन्यवाद।